कहते हैं कि आत्मा, भूत, प्रेत, पिशाच, डायन जैसी कोई चीज़ नहीं होती। यह तो बस एक वहम होता है। लेकिन यह बात भी सच है कि जब तक इन सब चीज़ों से सामना न हो तब तक इन पर विश्वास करना वैसे भी बहुत कठिन होता है। पिछले साल की बात है। मैं अपनी पत्नी के साथ अपने घर, जो कि हिमाचल का एक गांव है, मेरे माता पिता और अन्य परिवार वाले सभी गांव में ही रहते हैं। मैंने प्रेम विवाह किया था और गांव के माहौल व रहन सहन के बारे में ज़्यादा नहीं जानता था। गांव पहुंचते पहुंचते आधी रात हो गई थी। रास्ते में हमने एक महिला को किसी पेड़ के पास कुछ सामान के साथ पूजा करते देखा। हम दोनों शहर में ही रहा करते थे, इसलिए हम दोनों ने ही मजाक बनाकर इस घटना को नजरअंदाज कर दिया। कुछ आगे पहुंचे तो एक औरत सड़क किनारे बैठी थी। हम दोनों को लगा कि शायद महिला किसी परेशानी में है और इंसानियत के नाते हमें उसकी सहायता करनी चाहिए। लेकिन फिर सोचा, कहीं कोई चोर डाकू हो तो जो अंधेरे का फ़ायदा उठाकर आने वाले यात्रियों को लूटने का काम करते हों। खैर, यह सब सोचते और समझने के बाद भी हमने उस महिला की मदद की। हम उसके पास पहुँचे तो उसकी रोने की आवाज़ें तेज होने लगी। वह सिर झुकाए रोए जा रही थी। हमने उससे पूछा कि क्या समस्या है, तो उसने मुझे बोला, पीछे पेड़ के पास किसी ने उसके साथी को बांध दिया है, वह अकेली भटक गई है। हमने बोला, कौन, किसने? तो वह कहने लगी कि हम उसके साथ चलें और उसके साथी को छुड़ा दें। हमने बोला, पुलिस को फ़ोन कर देते हैं। तो उसका उत्तर सुनकर हम अचंभित हो गए। उसने कहा कि क्या कर सकती है पुलिस, मरने के बाद हम तो अपनी सुरक्षा की मांग भी नहीं कर सकते। मैं और मेरी पत्नी दोनों हंसने लगे। शायद यह महिला दिमागी रूप से ठीक नहीं। हम वापस अपनी गाड़ी की तरफ आने लगे तो उसने बोला, आप आगे मत जाइएगा, आगे रास्ता ठीक नहीं। हमने उसकी बात नहीं सुनी तो वह कहने लगी, जाओ फिर मत कहना, बताया नहीं था। हमने सोचा कि आखिर यह ऐसा क्यों कह रही है। हम गाड़ी में बैठे तो आगे रास्ता बेहद अंधेरा और डरावना सा था। पहाड़ी इलाका था, इसलिए रात के समय कोई आता जाता भी नहीं था। हम चलते रहें कि अचानक सड़क किनारे कुछ लोग बहुत ही अजीब तरीके से दिख रहे थे। हमारी गाड़ी भी अचानक वही खराब हो गई। वह सभी हमारी तरफ बढ़ने लगे। अचानक हमने देखा कि जिस औरत को हम पीछे छोड़ कर आए थे वह हमारी गाड़ी के पीछे वाली सीट पर बैठी है और हमें गाड़ी दोबारा स्टार्ट करने के लिए कह रही है। पहले तो हम डर गए, लेकिन कुछ भयानक चेहरे वाले लोग जो हमारे पास आ रहे थे उन्हें देखकर ज़्यादा डर लग रहा था। हमारी गाड़ी आश्चर्यजनक तरीके से चल पड़ी और हम बहुत दूर निकल आए। पीछे देखा तो वो महिला भी नहीं थी। हम दोनों आज तक यह सोचते हैं कि उस रात आखिर हुआ क्या था। क्या यह कोई सपना था या फिर एक हकीकत जिसे हम भुला नहीं सकते। अगर आपको भी ऐसे ट्रू हॉरर स्टोरीज पसंद है तो हमारे चैनल को लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। मैं हर संडे आपको ऐसे ही ट्रू हॉरर स्टोरीज लाता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।